नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। साथ में हैं हमारे साथी, हमारे सहयोगी मनोराज सक्सेना। आज हम पॉडकास्ट में बात करेंगे जो इन दिनों विवाद सबसे ज़्यादा छिड़ा हुआ है कि तिरुपति में जो प्रसादम वितरित किया जाता है उसमें उसकी पवित्रता, उसकी शुद्धता को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये सवाल एक रिपोर्ट के आधार पर किया जा रहा है और इस बीते दिनों में जो टीडीपी यानी मौजूदा सरकार है, चंद्रबाबू नायडू की तरफ से 2 आरोप लगाए गए। 2 आरोपों को हम बाद में बताएंगे, लेकिन इस आरोपों के बीच में वाईएसआर जो प्रतिद्वंदी जो सरकार थी यानी कि पिछली सरकार, वो सीधे हाईकोर्ट की तरफ रुख कर चुकी है और कमेटी बनाकर जांच करने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सीधे सीधे हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है और ऐसे में सच जानने का हर किसी को हक है कि क्या ये सिर्फ एक सियासत का मुद्दा है या इसमें असल में सच्चाई भी है। क्योंकि तिरुपति मंदिर ज़ाहिर तौर पर बड़े मंदिरों में शामिल है। 3 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु सालाना यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। यानी ऑन एन एवरेज अगर एक दिन आप दिखाएं तो 82,000 श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। 3.5 लाख यहाँ पर हर दिन लड्डू प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं और उसी प्रसाद में कहा गया है कि जानवर की चर्बी में इस्तेमाल की गई, फिश ऑयल इसमें इस्तेमाल किया गया, घी की जगह इसमें एक्शन भी श्रुति हो गया है। ये भी अपने दर्शकों को हम अपडेट दे दें, जिस जगह से घी सप्लाई होता था उसको ब्लैकलिस्ट कंपनी को कर दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया गया है। लेकिन सियासत है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। अब वाईएसआर कांग्रेस, जिनके मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी थे, उनकी तरफ से तो बयान नहीं आया, लेकिन वाईएसआर सीधे सीधे इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कोर्ट का रुख कर चुकी है। मांग है कि हाईकोर्ट असल सच्चाई इन दावों की निकाल कर सामने लाए। ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ, श्रुति ये बताएं। ये विवाद आपको बता दें कि सबसे पहले तो 18 सितंबर से शुरू हुआ, क्योंकि 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि पिछले 5 साल में जगन मोहन सरकार और वाईएसआरसीपी के नेताओं ने तिरुमाला की पवित्रता को धूमिल किया। तिरुपति मंदिर में 300 साल पुराने किचन में रोजाना 3.5 लाख लड्डू बनते हैं और तिरुमाला ट्रस्ट हर साल प्रसादम से सालाना 500 करोड़ रुपए कमाता है। ये पहला आरोप था। और दूसरा ये कि जब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से ये दावा किया गया कि जो प्रसाद बनाए जा रहे हैं उसमें फिश ऑयल और चर्बी का यानी कि पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा है, ये 2 आरोप गंभीर तौर पर लगाए गए थे। उसके बाद से ही ये सियासत अब उबाल खाने लगी है। सबसे पहले ये भी जानना ज़रूरी होगा कि आखिरकार किस लैब ने इसकी पुष्टि की है और कब ये सैंपल भेजे गए थे। तो देखिए, आप ये समझिए कि जून में वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो जाता है। यानी कि जगन मोहन रेड्डी सरकार वहाँ से चली जाती है और उनकी जगह चंद्रबाबू नायडू की सरकार आ जाती है। जुलाई में इसके सैंपल लिए गए थे। 9 जुलाई को बताया जा रहा है कि मंदिर बोर्ड ने घी के सैंपल दिए। 16 जुलाई को रिपोर्ट सामने आई। ये जो घी के सैंपल जहाँ जाँच हुई थी, गुजरात स्थित लैब है, वहाँ पर इसके सैंपल की जाँच हुई थी। इसके साथ साथ 22 जुलाई को भी मंदिर ट्रस्ट ने बैठक की और 23 जुलाई को सैंपल दिए गए, जिसकी रिपोर्ट 18 सितंबर को आई है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट में भी ये पुष्टि हुई है कि प्रसाद में जानवर की चर्बी और फिश ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। और इसी रिपोर्ट के आधार पर चंद्रबाबू नायडू ये दावा कर रहे हैं कि लाखों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ जो किया गया वो पिछली सरकार में होता आया है, हमने एक्सपोज किया है। जगन मोहन रेड्डी ने एक थूक जिहादियों की तरह चर्बी जिहाद करके और हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया है। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता है। मेरी प्रार्थना है चंद्रबाबू नायडू जी, वर्तमान मुख्यमंत्री जी से, कि जिस प्रकार से आपने एक्सपोज किया, तत्काल ये कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है और हमारी प्रार्थना है आपसे कि तत्काल जगन मोहन रेड्डी को गिरफ्तार किया जाए। भगवान तिरुपति में जो वहाँ लड्डू बनता है उसकी जो लैब रिपोर्ट आई है उसको सुनकर देखकर हृदय आज बहुत द्रवित है, बहुत आक्रोश भी है। और जो फूड कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, अब क्योंकि प्रसाद में क्या क्या चीज मिला है इसकी बात कर लेते हैं, तो ये बता दें कि जो तिरुपति प्रसादम सैंपल रिपोर्ट आई है उसमें दरअसल मिला क्या क्या। जी, पहली बात तो सोयाबीन मिला, फिर सनफ्लावर, जैतून का तेल, नारियल, कॉटन सीड और अलसी यानी कि जिसको आप फ्लेक्स सीड कहते हैं, ये सारी चीजें मिली, जिससे मिलाकर ये प्रसाद तैयार किया जाता है जो विश्व प्रसिद्ध प्रसाद माना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ना सिर्फ ये 6 सामग्री मिली, बल्कि उसमें फिश ऑयल, बीफ टेलो और लाड भी मिला है। अब आप ये समझ तो आ गया होगा कि फिश ऑयल क्या होता है, लेकिन बीफ टेलो और लाड क्या होता है तो ये भी आपको बता दे। दरअसल बीफ टेलो क्या होता है,
जानवरों की चर्बी को धीमी आंच पर इसको पकाया जाता है, फिर पकाने के बाद सिर्फ फैट रह जाता है जो कि घी जैसा दिखाई देता है, इसलिए लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। ये बीफ टैलो होता है। लाड जो पाया गया है प्रसादम में, लाड क्या होता है वो आपको जानना जरूरी है। यह सुअर की चर्बी से बनाया जाता है और यह भी चिकाना मतलब चिकना होता है, बिल्कुल चिकना होता है की जगह इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे आसानी से मिलावट आप कर सकते हैं। इसीलिए अगर बीफ टेलो या फिर लाड या फिर फिश ऑयल इस प्रसादम में मिलाया गया होगा, तो जो हम सवाल उठा रहे हैं मनु मैम कि कैसे प्रसाद को लोग जो ग्रहण कर रहे हैं, अगर ये पिछली सरकार के हिसाब से चलता आ रहा है, जैसा टीडीपी चंद्रबाबू नायडू जिस तरह आरोप लगा रहे हैं, तो प्रसाद को ग्रहण करने पर जो देसी घी से बनता है, जिसकी महक दूर से ही आती है, इसको पहचान क्यों नहीं पाते हैं? तो इसकी वजह से नहीं पहचाना जा सकता। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर AR डेयरी जिसकी तरफ से घी सप्लाई किया जाता है, उसने भी यही कहा है कि शुद्ध गाय के घी का हमने हमेशा सप्लाई किया है प्रसादम के लिए। उनका ये कहना है कि 0.1% यहाँ पर हम सप्लाई करते थे प्रसादम के लिए घी, और 5 ट्रक भेजते थे घी में, घी के उसमें 4 ट्रक में भी घी में मिलावट नहीं हुई है। हम रिपोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं। अब ये भी आपको समझना होगा कि व्यवस्था जो है किसके जिम्मे आती है, यानी किसकी जिम्मेदारी होती है प्रसादम जो है लाखों करोड़ों भक्त के लिए बनाने की। दरअसल एक कमेटी बनाई जाती है राज्य सरकार की तरफ से, उसका कार्यकाल 2 साल का होता है। उन्हीं पर जिम्मा होता है कि प्रसादम तैयारी की जाए, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, सामग्री वो खुद ही लेकर आते हैं और उनके जो वॉलंटियर्स होते हैं वो प्रसाद बनाते हैं और एक उचित दाम पर उसको बेचा जाता है। तो यहाँ पर अब मंदिर के ट्रस्ट को भंग करने की भी मांग उठने लगी है संतों की तरफ से। उनका कहना है कि ये तो जाहिर तौर पर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि ये पवित्रता का मामला है, शुद्धता का मामला है, ये किसी महापाप से श्रुति कम नहीं है। बिल्कुल। और इधर जहाँ साधु संतों में नाराजगी है, भक्तों में नाराजगी दिखे जा रही है, उसी बीच में ये भी खबर आ रहा है कि TTD यानी कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने मंदिर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं दिया है। लेकिन इस बीच में घी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए 4 सदस्यीय विशेष समिति भी बना दी गई है और लैब रिपोर्ट जो 17 जुलाई को मिली थी, तभी से यह रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है, यानी कि तभी से लोगों को पता चल पाया, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। और TDT पे और साथ ही ठेकेदार और जगन मोहन रेड्डी पर जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं विनीत जिंदल, उन सब के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। शिकायत दर्ज करा गई है। अब ये मामला पूरा कोर्ट में पहुंच चुका है। 25 सितंबर को सुनवाई होगी। तो जो अलग अलग पक्ष हैं, यानी कि जिनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी जवाबदेही अब तय हो पाएगी। उनकी तरफ से क्या कुछ पक्ष रखा जाएगा कोर्ट के अंदर, अब ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। यानी कि सभी की निगाह 25 सितंबर को हाई कोर्ट पर अब टिक गई है और ये माना जा रहा है कोर्ट ही तय करेगा कि ये जो दावे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। दूध का दूध, पानी का पानी, हर श्रद्धालु, हर भक्त चाहता है, क्योंकि सबसे अमीर देश, सबसे बड़ा आस्था का केंद्र तिरुपति मंदिर, यहाँ जिस तरीके से खबर निकाल कर आई कि प्रसादम में जानवर की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा है, फिश ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है, जाहिर तौर पर ये हर किसी के गले से नहीं उतर रही खबर। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है कि इतने बड़ा धोखा श्रद्धालु के साथ हो सकता है। हालांकि मनु मैम, करुणाकर जो है वो जगन मोहन सरकार के ही बड़े नेता रह चुके हैं और अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनकी तरफ से ही ये बयान आया कि चंद्रबाबू नायडू 2 दिन में जो ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, एक तो घोटाले का 500 करोड़ का और फिर प्रसादम में इस तरह के फिश ऑयल या मांस या चर्बी मिलाने का, तो ये सब सियासत के मद्देनजर है। लेकिन सियासत हर बार और हर मुद्दे पर हो, ये देश में ज़रूरी नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पर वेंकटेश्वर स्वामी के श्रद्धा में जो शीश झुकते हैं, वहाँ पर जो प्रसाद उन्हें मिलता है, ये उनके लिए कोटाराघात से कम नहीं है, धोखे से कम नहीं है। ऐसे में ज़रूरी है कि सच्चाई सामने आए। 25 सितंबर को कोर्ट में क्या कुछ होगा देखना महत्वपूर्ण होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपका स्टैंड इस मुद्दे पर क्या है? आप क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई किसी ने या किसी की मंशा है पवित्रता के साथ खिलवाड़ करने की? तिरुपति में जो बड़ी श्रद्धा के साथ लोग आते हैं, 80 से 90 हज़ार लोगों की तादाद भीड़ लगती है, दूर दूर से आते हैं। प्रसिद्ध मंदिर है, ना सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व स्तर पर। उस मंदिर में इस तरह के खेल कब से चल रहे हैं और क्यों चल रहे हैं? आपका क्या स्टैंड है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दीजिए, ताकि अगले पोस्टकार्ड में हम अपने आपकी राय को कंसीडर कर सकें। इसी के साथ ही इस पॉडकास्ट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए News 18 राजस्थान। नमस्कार।